नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, हाल फिलहाल के हालातों के ऊपर अगर मैं कोई टाइटल रखना चाहूं तो टाइटल है खींचातान का महाकुंभ बिश्नोई समाज के विडंबना। बिश्नोई समाज की वर्तमान स्थिति पर कोई फिल्म बननी हो तो उसका टाइटल होगा खींचातान द अनलिमिटेड एडिशन। हर गली, हर चौपाल, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल बस एक ही चर्चा, कौन किसे नीचे दिखा रहा है, कौन किसका संगठन तोड़ रहा है और कौन नया संगठन बना रहा है। गुरु जम्बेश्वर जी ने जब समाज को 29 नियम दिए थे तब शायद उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि आने वाली पीढ़ियां 29 को भूलकर 29,000 संगठनों की स्थापना कर देगी। आज हालात यह है कि अगर एक गांव में दो लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं तो वे तुरंत एक दूसरे को नया राष्ट्रीय संगठन बनाने को कह देते हैं और बना भी देते हैं। ऐसे ऐसे सुनकर लगता है जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा हो। बिश्नोई समाज वैश्विक महासंघ, युवा शक्ति क्रांति मोर्चा, बिश्नोई विकास परिषद, वर्ल्ड वाइड इत्यादि पता नहीं किस किस नाम से ये संगठन बना सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, हर संगठन खुद को समाज का असली ठेकेदार बताता है। जैसे कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो, नशा के खिलाफ अभियान हो या गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम, परंतु तुरंत विरोधी गुट उसकी पीठ पर खींचतान का ठप्पा लगा देते हैं। अरे यह तो बस अपना अपना नाम चमका रहा है, इसे मत बढ़ने दोगे। यानी सेवा करना सब प्रतिस्पर्धा बन चुका है और बदनाम करना सामूहिक खेल बनता जा रहा है। सभा समारोहों का हाल तो और भी निराला है। मंच पर नेता और संत मिलकर ऐसे भाषण देते हैं जैसे समाज की तकदीर पलटने वाले हो, लेकिन सभा खत्म होते ही वही लोग आपस में कुर्सी की खींचतान लग जाते हैं। भाषण का पहला वाक्य क्या होता है दोस्तों? मजेदार बात है, भाषण का पहला जो है वाक्य होता है हमें एकजुट होना है, और आखिरी वाक्य होगा और हाँ, हमारे संगठन को समर्थन देना ना भूलने या आप हमारे संगठन से जुड़िए। ये आखिरी वाक्य होता है हरेक का। कोई इसमें मैं किसी अलग या किसी दूसरे को ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया ने इस खींचतान में और भी गिर का काम कर दिया है। जलती आग में घी डालना बोला जाता है ना, जैसे फेसबुक पर पोस्ट डालो, इंस्टा पर स्टोरी लगाओ और फिर देखो किससे ज्यादा लाइक मिलती है, किसने नहीं किया, किसने ताने कसे, किसने कमेंट छोड़े, तीर मारे, पता नहीं क्या क्या, स्क्रॉलिंग ज्यादा हो रही है, कुछ सब कुछ है इसमें जो है वो घुलता मिलता जा रहा है। कभी कभी लगता है अगर गुरु महाराज जी आज के दौर में होते ना तो शायद कहते कि 29 नियम के साथ साथ एक नियम और भी जोड़ो, खींचातान कम करो, काम ज्यादा करो। ये वो एक नियम और होता और ये नियम जचता भी है आज के टाइम के हिसाब से। लेकिन अफसोस है, आज की सच्चाई यह है कि समाज की असली उन्नति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा खुद समाज के लोग ही बन चुके हैं। जहां जरूरत होती है सहयोग की वहां तो खींचतान है, जहां जरूरत हो नेतृत्व की वहां सिर्फ स्वार्थ की दौड़ लगी रहती है, जहां जरूरत है विनम्रता की वहां अहंकार का साम्राज्य है दोस्तों। और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उम्मीद की एक किरण तब दिखेगी जब लोग यह समझेंगे कि संगठन समाज के लिए है, समाज संगठन के लिए नहीं। उस दिन खींचतान का यह महाकुंभ खत्म हो जाएगा और गुरु जी के सिद्धांत है वो फिर से जीवंत हो जाएंगे। लेकिन तब तक बने रहिए इस अंतरहीन ड्रामे का हिस्सा, क्योंकि खींचतान 2.0 अब और भी तेज जल्दी आपके नजदीकी गांव में शुरू होने वाली। दोस्तों, मीडिया पे हो या कोई भी अगर कुछ भी कहने या बोलने की समर्थ रखता है तो उसकी बात समझने की बजाय उसके ऊपर ताने कसने शुरू हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ बोलने वाला हो या कोई किसी से नहीं, वो उससे समझना और सुनना तो है ही नहीं, बस अपने अपने स्वामी भक्ति के चक्कर में सभी अपने अपने जो खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ लगी रहती है। इसका ताजा उदाहरण देख लीजिए। अभी मैं आप सभी को एक बात बताऊं, जैसे मेरी पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो में मैंने एक समाज के सामने एक रियलिटी रखी थी कि गुरुदेव की फोटो है वो संतों के बराबर में नहीं होनी चाहिए, गुरुदेव की फोटो है वो ऊपर होनी चाहिए। तो बताइए आप इसमें मैंने गलत क्या कहा? जब हम अपने ऑफिस में या घर में अगर गुरु जी की फोटो लगाई होती है हमारी और वही संतों के साथ में हो तो अंदर जब एकदम एंटर कर रहा होता बंदा तो वो क्या देखता है, उसके मन में क्या विचार आता है?
उनके जैसे सभी संत है वैसे ही गुरुदेव को मान लेते हैं। लेकिन अगर उन्हीं संतों के ऊपर हमारे गुरुदेव की फोटो जो लगी देखेगा तो उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इनके इष्ट हैं और ये इनके जो है पूजनीय संत है। हमारे अच्छे संत हैं जो अभी देवलोक में विराजमान हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी फोटो ना लगाएं या उनसे किसी तरह का राब्ता ना रखें, मैं ऐसा कतई नहीं कहता। वो पूज्य हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे गुरुदेव के, गुरु जम्बेश्वर के समान कोई नहीं हो सकता। वो इष्ट हैं और विष्णु समाज के इष्ट ही रहेंगे। तो इसमें गलत क्या हुआ दोस्तों? कोई भी कथन होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं, एक तो उसकी प्रशंसा का होता है और दूसरा आलोचना का। मैं व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक वीडियोस बनाता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों मैं अगर कोई भी वीडियो बनाता हूं ना, तथ्य पर आधारित होती है। मैं अपने मन मुखी विचार है वो वीडियो के अंदर जो है पेश नहीं करता हूँ, और ना ही अपने मन गंत कोई जो मुद्दे हैं वो सामने लेके आता हूँ। वही मुद्दे हैं जो समाज में चल रहे हैं और जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है। आलोचना का तो जरूरी नहीं है कि सभी प्रशंसा ही करते जाएं। अगर कोई रीति रिवाज पाखंड या कुछ इस ऐसा है जैसा समाज के अंदर अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर बात करनी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। दोस्तों अगर कोई भी बीमारी है उसका अगर पहली स्टेज में पता चल जाता है तो उसका इलाज जरूरी होता है, ना कि बीमारी का विकराल रूप होने के बाद में उसका इलाज। पहले उसका इलाज आसानी से हो सकता है। ऐसे भी हमारी जो मानसिकता है वो इस कदर हमारे अंदर, हमारे जहन में घुल चुकी है कि हमने सिर्फ पहले कोई भी आदमी बात कर रहा है उसका पहले सबसे पहले ये आकलन करना होता है भी इसके खिलाफ रहना है या इसके साथ रहना है। हमने वो कोई बात कर रहा है उसके ऊपर राय नहीं बनानी है, उससे पहले राय बनानी है भी ये सही, इसके साथ इसका जो विरोध करना है या समर्थन में रहना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है विष्णु समाज का। खींचतान, टांग खिंचाई, ये आए दिन चलते ही जा रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर मसला है दोस्तों। आज केजरीवाल के लिए अलग अलग लोग धरने पे बैठे हैं, हमारे संत समाज के लोग हैं, हमारे भामाशाह हैं, हमारे नेता लोग हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। क्या सिर्फ केजरीवाल और आम लोगों की ही जिम्मेदारी है क्या? क्या वहां पे संत लोग नहीं जा सकते? क्या बड़े नेता लोग नहीं जा सकते? क्या उनकी कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन नहीं। और वहां पे अगर कोई बैठ रहा है तो उसकी भी खींचातानी हो रही है, अरे ये स्टार्ट कर रहा है इसने, इसके पास अगर वो कोई आह्वान करना है भी आप आके देखो, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते तो उनका मनोबल मत गिराइए, व्हाट्सएप पे उनको हौसला दीजिए, ग्रुप्स में हौसला दीजिए, उनको फोन करके हौसला दीजिए कि आप बैठिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी ये सभी जहाँ जहाँ बिश्नोई रहते हैं सभी की, और मैं तो कह रहा हूँ अकेले बिश्नोइयों का ये मुद्दा नहीं है। पर्यावरण है वो सभी को चाहिए, अकेला बिश्नोइयों को भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बिश्नोई लोगों को उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि गिराना चाहिए। कोई भी, सब हम लोग एक बात कह देते हैं ये तो अपने फायदे के लिए कर रहा है जी, ये तो नेता बनना चाह रहा है। तो क्या समाज में नेता कम है क्या हमारे? अगर कहीं भी देखे जाओ तो ये कोई किसान नेता बता रहा है, कोई समाज सेवी बता रहा है, एक अगर इलाके में देखा जाए तो 15-20 मिल जाएंगे, लेकिन अगर धरने के अंदर जाने की बात आती है तो कितने लोग मिलेंगे वहां पे? वहां के लोकल लोग कितने मिलेंगे? जी नहीं। इसके ऊपर समाज को सोचना होगा। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एकजुट होने की, खींचातान बंद करने की। संगठन तो आए दिन बन रहा है, ये संगठन बन रहा है, वो संगठन बन रहा है। संगठन बनने से समाज के अंदर क्रांति नहीं आएगी दोस्तों। क्रांति जब आएगी जब समाज का प्रत्येक बिश्नोई इसके बारे में सोचने लगेगा। तो दोस्तों आप सभी की क्या राय, और बिश्नोई समाज को एकजुट करने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या करने की जरूरत है, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि और कमेंट की बात आ रही थी तो मैं एक बात आपको और बताता चलूं भी, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, अभी जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, पिछली वीडियो में क्या हुआ, मैंने गुरुदेव की फोटो की बात की तो उनमें एक कमेंट ऐसा आया जिसने मुझे मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया। कमेंट क्या था, जब मैंने फोटो गुरु महाराज के भी ऊपर होनी चाहिए ऐसा बोला तो उन्होंने ये बात लिखा, क्या फर्क पड़ता है जी, फोटो कहीं भी हो, गुरु महाराज ने तो स्वयं कहा है
उनका कमेंट है ये कि गुरु महाराज ने स्वयं कहा है भी मेरा जो है वो स्वरूप है वो संतों में देखना। दोस्तों क्या सोचते हैं आप? ये जो अभी हमारी मानसिकता और लोग कितने भोले हैं। अरे गुरु महाराज ने कब कहा था ये कि मेरा स्वरूप संतों में देखना? हाँ, ज्योति में स्वरूप देखना ऐसी बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन संतों में देखना ये एक अलग ही रीति रिवाज स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों इस तरह की ये जो बातें आ रही है उन पे आप सबका क्या कहना है? किस तरह इसका विचार किया जा सकता है? इस पे किस तरह रोक लगाई जा सकती है? बिश्नोइयों को कितना और ज्यादा अब जागरूक होने की जरूरत है, उसके लिए प्रयास क्या क्या किए जा सकते हैं? आप लोग अपने कमेंट के अंदर ये बातें जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो ये समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।